नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। सोशल मीडिया की दुनिया की दिग्गज कंपनी मेटा के सामने अब तक की सबसे बड़ी कानूनी चुनौती खड़ी हो गई है। आरोप है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ने बच्चों और किशोरों की प्राइवेसी से समझौता किया और उनकी मानसिक सेहत पर भी नकारात्मक असर डाला। अगर मेटा इस मुकदमे में हारती है तो कंपनी पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा का संभावित जुर्माना लग सकता है। लेकिन मामला सिर्फ भारी भरकम जुर्माने का नहीं है। फैसला मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन और काम करने के तरीके को भी बदल सकता है। यानी आने वाले दिनों में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बच्चों की सुरक्षा, उम्र की पाबंदियां और डेटा प्राइवेसी को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल है कि क्या मेटा इस कानूनी लड़ाई में खुद को बचा पाएगा या ये केस सोशल मीडिया की दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। इसी पर देखिए ये खास पेशकश, मेटा का गेम ओवर। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा के सामने बच्चों की प्राइवेसी और मानसिक सेहत से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा कानूनी संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स ने बच्चों की प्राइवेसी का उल्लंघन किया और उनकी मानसिक सेहत पर भी नकारात्मक असर डाला। अगर मेटा ये केस हारती है तो कंपनी पर $1 ट्रिलियन से अधिक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ भारी भरकम जुर्माने का नहीं, बल्कि इस फैसले के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक के डिजाइन और काम करने के तरीके में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। यानी इस मुकदमे का फैसला सिर्फ मेटा का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय कर सकता है कि आने वाले वक्त में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग करना या अलग अलग हैंडल्स, अलग अलग प्रोफाइल्स, अकाउंट्स, इसको मॉनिटर करना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे सोशल मीडिया पे चीज़ें स्प्रेड की जाती हैं। इसके लिए प्रॉपर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल करना होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जिससे इसको ठीक तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको काउंटर किया जा सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। अमेरिका के ऑकलैंड में मेटा के खिलाफ एक बेहद अहम मुकदमे की शुरुआत हो चुकी है और उस मामले में 4 प्रमुख अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी मेटा के खिलाफ मोर्चे पर हैं। इन राज्यों समेत कुल 29 राज्यों ने 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल सुनवाई इन 4 राज्यों के मामले पर शुरू हुई, जबकि बाकी 25 राज्यों के मामलों की सुनवाई बाद में होगी। राज्यों का आरोप है कि मेटा ने जानबूझकर फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐसे फीचर्स डिजाइन किए जो बच्चों और किशोरों को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही आरोप ये भी है कि इन फीचर्स ने युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बढ़ावा दिया। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको साइबर वॉरियर्स जो क्रिएट करने चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो रिपोर्ट करें उनको कुछ सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड देना चाहिए, जिससे जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही है अलग अलग जगह पे, वो अगर आप चाहें 2, 4, 5 लोग मॉनिटर कर लें तो ये मुश्किल काम होगा। इसकी जगह पे अगर डिजिटल वॉरियर्स क्रिएट किए जाएं तो उससे ये काम कर पाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग लोग जब रिपोर्ट करेंगे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही है तो उसको काउंटर कर पाना उतना ही आसान होगा। तो ये इनिशिएटिव भी लेना चाहिए डिपार्टमेंट्स को, जिससे इस काम को आसानी से परफॉर्म किया जा सके। सरकार ने जो ये चीज़ें लागू करी है बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारे मतलब जो भी जितने भी यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम वगैरह जो यूज़ करते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा इससे प्रोटेक्ट रहेगा। इससे गलत जो फेक कंटेंट है वो नहीं आएंगे और इससे काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। सरकार ने ये अच्छा किया है। ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से गलत डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं सोशल मीडिया में, इस तरह के मैसेज या इस तरह की रील आती हैं जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करती हैं लोगों को, और उससे बहुत नुकसान होता है। लोग चाहे वो युवा पीढ़ी हो या बड़े बुज़ुर्ग हो, उनको जो दिखता है कि फ़ोन पे जो है वो चीज़ ही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं, हर चीज़ सही नहीं होता। हालांकि मेटा इन आरोपों से इनकार करता रहा और कहता है
कि उसने युवाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। इस मुकदमे में राज्यों की तरफ से करीब 200 अरब डॉलर के आर्थिक हर्जाने की मांग की जा रही है। हालांकि मेटा ने अदालत में संभावित कुल दायित्व करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की आशंका जताई। दोनों आंकड़ों में फर्क इसलिए है क्योंकि 1.4 ट्रिलियन डॉलर संभावित अधिकतम दायित्व का मेटा का अनुमान है, जबकि राज्यों की मांग करीब 200 अरब डॉलर बताई गई। अगर राज्यों की जीत होती है तो मेटा को सिर्फ भारी आर्थिक हर्जाना ही नहीं बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में बड़े बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में शुरू हुए मुकदमे में 4 प्रमुख अमेरिकी राज्य वादी हैं। ये राज्य वित्तीय हर्जाने की मांग कर रहे हैं और कोर्ट से मेटा के प्लेटफॉर्म्स के बुनियादी डिजाइन और फीचर में बड़े बदलाव की मांग की गई। अगर ये मांगे मंजूर हुई तो सबसे पहले लाइक काउंट पर कैंची चल सकती है, यानी युवाओं के बीच लाइक्स की संख्या को लेकर होने वाली तुलना और होड़ को खत्म करने के लिए लाइक्स की गिनती पूरी तरह छिपाई या हटाई जा सकती है। इसके बाद बारी हो सकती है अनलिमिटेड स्क्रॉल और ऑटो प्ले की, जो वीडियो अपने आप चलने और बिना रुके कंटेंट स्क्रॉल करते जाने वाले फीचर पर रोक लगाती है। और तीसरा बड़ा बदलाव होगा एल्गोरिदम। आरोप है कि युवाओं को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक रोके रखने वाले और लत बढ़ाने वाले एल्गोरिदम में बदलाव किया जाए। इसके अलावा ब्यूटी फिल्टर्स और गायब होने वाली पोस्ट पर भी पाबंदी की मांग है, यानी चेहरे की बनावट बदलने वाले फिल्टर्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज जैसे फीचर पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम पेरेंटल कंट्रोल और उम्र की सख्त निगरानी। दरअसल युवाओं के लिए माता पिता का वेरिफिकेशन अनिवार्य करने, नोटिफिकेशन के लिए समय सीमा तय करने और एक से ज्यादा अकाउंट बनाने पर रोक लगाने जैसी मांगे भी अदालत के समक्ष रखी गई। अगर अदालत इन मांगों को मंजूर करती है तो इसका असर सिर्फ मेटा पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के पूरे डिजाइन और इस्तेमाल के तरीके पर पड़ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कि आप इन फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित करें। उसके क्रम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी QRT टीम, जिसको क्विक रिस्पांस टीम कह रहे हैं, वो गठित की है। और उसका काम बेसिकली है कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो फेक न्यूज़ चल रही है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड उस न्यूज़ को काउंटर करें, उसका जवाब दें। कानूनी जानकारों का कहना है कि मेटा पर करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर का जुर्माना लगना बेहद असंभव है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मेटा के पास मौजूद नहीं है और ना ही कंपनी इतनी रकम जुटा सकती है। अगर कभी इतना बड़ा जुर्माना लगाया भी जाता है तो ये मेटा की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह हिला सकता है और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकती है। इसके शेयर होल्डर्स की संपत्ति को बड़ा नुकसान हो सकता है और तो और सैद्धांतिक तौर पर हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि कंपनी पर राज्यों का नियंत्रण तक आने की नौबत आ जाए। लेकिन कानूनी जानकारों के मुताबिक ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। असल सवाल अब यह है कि अदालत मेटा पर कितना आर्थिक दंड लगाती है और क्या इसके साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम की डिजाइन में बड़े बदलाव का आदेश भी देती है। कानूनी जानकारों का यह भी कहना है कि अलग अलग उल्लंघनों में भारी जुर्माने की मांग वाले मामलों में अदालतें अक्सर कानूनी तौर पर संभव अधिकतम जुर्माना लगाने से बचती हैं। इसका एक उदाहरण एंथ्रोपिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग केस का दिया जा रहा है। इस मामले में शिकायतकर्ताओं की ओर से एंथ्रोपिक की ओर से कॉपी की गई हर किताब के लिए $1,50,000 के हर्जाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे घटाकर $3,000 प्रति किताब कर दिया। नतीजा ये रहा कि कुल हर्जाना करीब $1.5 अरब रहा। यानी कानूनी जानकारों का तर्क है कि मेटा के मामले में भी $1.4 ट्रिलियन का आंकड़ा एक संभावित अधिकतम सीमा हो सकता है। जरूरी नहीं कि अदालत वास्तव में इतनी बड़ी रकम का जुर्माना लगाए। अब नजर इस बात पर है कि अदालत मेटा के खिलाफ आरोपों को किस हद तक सही मानती है और अगर दोष साबित होता है तो वास्तविक हर्जाना कितना तय करती है।
अदालती दस्तावेजों के मुताबिक मेटा ने अपनी रिसर्च में भी ऐसे संकेत दिए थे कि लाइक्स काउंट युवाओं पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। इसके साथ ही दस्तावेजों में यह भी दावा है लाइक्स को लेकर होने वाली तुलना युवाओं में अकेलेपन, बॉडी इमेज को लेकर चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जुड़ी पाई गई। दरअसल हाल ही में कोर्ट में एक बच्ची का मामला सामने आया जिसमें बताया गया कि महज 9 साल की उम्र में उसने ज्यादा लाइक हासिल करने के लिए खुद को साबित करने के लिए दर्जनों फर्जी अकाउंट बना डाले। आरोप है कि सिर्फ 1 साल बाद 10 साल की उम्र में ही वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और अब यही मामले अदालत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया के फीचर सिर्फ मनोरंजन का जरिया है या बच्चों की मानसिक सेहत पर इसका असर कहीं ज्यादा गंभीर है? मेटा के खिलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हाल ही में न्यू मैक्सिको में एक जज ने मेटा पर कुल $942 मिलियन की देनदारी तय की। जज ने कंपनी के प्लेटफॉर्म से होने वाले नुकसान की तुलना पर्यावरण प्रदूषण से करते हुए कहा कि जिस तरह कोई फैक्ट्री हवा को प्रदूषित करती है, उसी तरह मेटा की गतिविधियां भी समाज पर व्यापक असर डाल रही हैं। इसके साथ ही अदालत ने नाबालिग यूजर्स की सुरक्षा के लिए कई सख्त उपाय भी लागू किए, जिनमें उम्र की पाबंदियां, नोटिफिकेशन पर नियंत्रण और मेटा की AI चैटबॉट्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जैसी शर्तें शामिल हैं। हालांकि मेटा ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा जताया है। उधर टेनेसी में भी मेटा के खिलाफ अलग मुकदमा चल रहा है। टेनेसी के अटॉर्नी जनरल का आरोप है कि मेटा को अच्छी तरह पता था कि इंस्टाग्राम के कौन कौन से फीचर्स बच्चों और किशोरों को बार बार प्लेटफॉर्म पर लौटने के लिए मजबूर करते हैं। तो वहीं राज्य का दावा है कि मेटा की अपनी रिसर्च में युवाओं पर इन फीचर्स के नकारात्मक असर के संकेत मिले थे। फिर भी कंपनी ने इन्हें हटाने के बजाय प्लेटफॉर्म पर बनाए रखा और उसकी सुरक्षा को लेकर जनता को गुमराह किया। यानी अमेरिका में मेटा के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई अब सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रही। अदालतें ये भी तय कर रही हैं कि बच्चों और किशोरों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आखिर कितने सुरक्षित होने चाहिए। लॉस एंजलिस में सोशल मीडिया एडिक्शन से जुड़े एक अहम केस में जूरी ने मेटा और यूट्यूब को जिम्मेदार ठहराया। पीड़ित को कुल $6 मिलियन का मुआवजा देने का आदेश दिया। ये मामला सोशल मीडिया की लत और उससे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर अपनी तरह का अहम फैसला माना जा रहा है। तो वहीं अमेरिका में 1000 से ज्यादा स्कूल जिलों ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। स्कूल जिलों का कहना है कि सोशल मीडिया से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए उन्हें काउंसलिंग, स्टाफ और दूसरे संसाधनों पर भारी रकम खर्च करनी पड़ रही है। हालांकि मेटा लगातार इन आरोपों को खारिज कर रही है। कंपनी का कहना है कि वो युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अदालत में दिखाएगी कि उसने माता-पिता, विशेषज्ञों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कितना काम किया है। लेकिन इन मुकदमों का असर अब मेटा की कमाई पर भी दिखने लगा है। कंपनी के मुनाफे में हालिया गिरावट के पीछे करीब $2.4 अरब का कानूनी खर्च भी एक बड़ी वजह रहा। यानी बच्चों की सुरक्षा से लेकर शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई अब मेटा के लिए इमेज, प्लेटफॉर्म डिजाइन और अरबों डॉलर के कारोबार तीनों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर मेटा चौतरफा कानूनी शिकंजे में घिरती जा रही है। अमेरिका में मेटा पर बच्चों की प्राइवेसी और मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप है। मामला अदालत तक पहुंच चुका है और संभावित जुर्माने की रकम सुनकर दुनिया हैरान है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन में साइबर बुलिंग, सेल्फ हार्म और आत्महत्या से जुड़े कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय की जा रही है। वहीं यूरोप में बच्चों के डेटा और प्लेटफॉर्म के एडिक्टिव फीचर्स को लेकर मेटा पर लगातार कार्रवाई हो रही है। यानी दुनिया भर में सवाल एक ही है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा अपने मुनाफे को प्राथमिकता दे रही है? और अगर मेटा इस कानूनी लड़ाई में हारती है तो क्या सिर्फ अरबों खरबों डॉलर का जुर्माना लगेगा या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम का पूरा चेहरा ही बदल जाएगा?
दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सरकारें सोशल मीडिया के बच्चों पर असर को लेकर सख्त होती जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुनिया का पहला व्यापक प्रतिबंध लागू किया। मेटा ने दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के होने के संदेह वाले करीब 7,56,000 अकाउंट इंस्टाग्राम और फेसबुक मिलाकर हटा दिए और नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर अधिकतम 99 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने साफ संकेत दिया कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की नहीं, सोशल मीडिया कंपनियों की भी है। ब्रिटेन ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि बच्चों को साइबर बुलिंग, सेल्फ हार्म, आत्महत्या से जुड़े कंटेंट, शोषण और दूसरे हानिकारक कंटेंट से बचाना जरूरी है और वहां की सरकार ने अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की योजना के साथ साथ 16 और 17 साल के बच्चों के लिए भी रात के समय कर्फ्यू और एडिक्टिव फीचर्स पर डिफॉल्ट पाबंदियों की घोषणा की है। इनमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया कर्फ्यू और कुछ ऐसे फीचर्स को डिफॉल्ट रूप से बंद करना शामिल है जो किशोरों को ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर रोके रखते हैं। ब्रिटेन में ऑनलाइन सेफ्टी रेगुलेटर ऑफकॉम भी इस बात की निगरानी कर रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों को हानिकारक कंटेंट से कितनी प्रभावी तरीके से बचा रहे हैं, क्योंकि सरकार के मुताबिक बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग, शोषण, सेल्फ हार्म और आत्महत्या से जुड़े कंटेंट के संपर्क में आने का खतरा बना हुआ है। और फिर आता है यूरोपीय संघ ने मेटा के खिलाफ पहले ही बच्चों की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को लेकर कार्रवाई शुरू कर रखी है। अप्रैल 2026 में यूरोपीय आयोग ने इनिशियल पाया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम 13 साल से कम उम्र के बच्चों को प्लेटफॉर्म से रोकने के लिए पर्याप्त प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं और जुलाई 2026 में यूरोपीय आयोग ने मेटा के खिलाफ एक और बड़ा मोर्चा खोल दिया। इस बार निशाने पर थे इन्फिनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, पुश नोटिफिकेशन और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। यूरोपीय आयोग का प्राइमरी फाइंडिंग है कि मेटा ने इन एडिक्टिव डिजाइन फीचर्स से पैदा होने वाले मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जोखिमों का पर्याप्त आकलन नहीं किया। मेटा से इन फीचर्स में बदलाव करने को कहा गया और नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनी को उसके वैश्विक सालाना टर्नओवर के 6% तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, यानी अमेरिका में मुकदमे। ऑस्ट्रेलिया में उम्र की पाबंदी, ब्रिटेन में अंडर 16 पर प्रतिबंध और एडिक्टिव फीचर पर कार्रवाई, यूरोप में डेटा प्राइवेसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की डिजाइन पर सीधा सवाल। दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक बात तेजी से साफ हो रही है, अब सिर्फ यूजर को प्लेटफॉर्म से जोड़कर रखना काफी नहीं है। कंपनियों को यह भी साबित करना होगा कि बच्चों को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजाइन और एल्गोरिदम उनकी सुरक्षा और मानसिक सेहत की कीमत पर तो काम नहीं कर रहे। मेटा के लिए अमेरिका का मौजूदा मुकदमा इसलिए अहम है, अगर अदालत ने राज्यों के आरोपों को सही माना तो कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम के डिजाइन में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं और अगर फैसला मेटा के पक्ष में आता है तो कंपनी को अमेरिका में चल रहे हजारों दूसरे मुकदमों के खिलाफ एक बड़ा कानूनी सहारा मिल सकता है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। एक तरफ मेटा है जो कह रही है कि उसने युवाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।